साथियों, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, यह करके दिखाया है सीतापुर का जिलाध्यक्ष दुर्गेश कुमार सिंह। तो साथियों, आज हम पूरी रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। इस कोरोना काल में जहां पर लोग घरों में कैद है, लेकिन शिक्षा प्रेरकों की समस्या को लेकर सीतापुर का जिलाध्यक्ष किस तरह से लगातार प्रयास कर रहा है, हम पूरी रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। तो साथियों, इस वीडियो पर बने रहें। साथियों, जैसा कि आप लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, माननीय दुर्गेश सिंह लगातार किसानों और शिक्षा प्रेरकों की पीड़ा को लेकर लगातार प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हो किस तरह से तमाम बड़े नेताओं से वे लगातार संघर्ष कर रहे हैं और अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे साथियों, ऐसे यशस्वी साथियों की वजह से ही शिक्षा प्रेरकों का भला होगा। जो साथी केवल घर बैठकर यह कहना चाह रहे हैं कि अब कुछ नहीं होने वाला है, तो आप दुर्गेश सिंह से सीख ले सकते हैं। इस विषम परिस्थिति में भी उनके द्वारा एक ट्वीट किया गया मिस्टर साकेत मिश्रा जी को, जो कि एक दिग्गज नेता है, जहां पर उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा कि मुझे आपकी पीड़ा का ससंज्ञान है, मैं पर्सनल भी मुख्यमंत्री जी से शीघ्र मिलूंगा और आपकी समस्या बहुत गंभीर है जिसका हम निराकरण कराऊंगा। तो साथियों, निश्चित तौर पे किया गया प्रयास कभी निष्फल नहीं होता है। यह करके दिखाया है सीतापुर के जिलाध्यक्ष माननीय दुर्गेश सिंह, जो कि शिक्षा प्रेरकों की पीड़ा को लेकर लगातार प्रयास किए हैं। हम पूरी रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। उन्होंने अपनी पीड़ा को, प्रदेश के 1 लाख शिक्षा प्रेरकों की पीड़ा मुख्यमंत्री तक पहुंचा चुके हैं, क्योंकि उनके द्वारा लगातार शिक्षा प्रेरकों की पीड़ा को लेकर, शिक्षा प्रेरकों के मानदेय को लेकर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी वे मिल चुके हैं। तो साथियों, निश्चित तौर पे किए गए प्रयास का प्रतिफल आने वाले समय में आपको मिलेगा। जिन साथियों को लगता है कि अब साक्षरता कर्मियों का कुछ नहीं होने वाला है, तो साथियों, आप जिलाध्यक्ष किसान संघ और शिक्षा प्रेरक संघ दुर्गेश सिंह से आप सीख ले सकते हैं। साथियों, लाइव स्क्रीन पर आपने देखा जो पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को उनके द्वारा लिखा गया, उन्होंने क्या लिखा है वह भी रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाएंगे। जहां पर उन्होंने लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन परम पूज्य योगी जी, लखनऊ सादर अभिनंदन। महोदय, मैं लगभग 20 वर्षों से सक्रिय राजनीति में निस्वार्थ भाव से पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा हूं। मैंने कठिन परिस्थितियों में भी अपनी पार्टी की शान जी जान से सेवा की। तमाम उपेक्षाओं एवं अपमान के बाद भी पार्टी का कार्य कर रहा हूं। ईश्वर साक्षी हैं कि अपने लाभ एवं स्वास्थ्य के लिए कभी किसी नेता को चौखट पर नहीं गया और न ही अपने लिए कामना की। लेकिन इन दिनों मेरे जनपद से लोग विषम परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। अतः अपनी निस्वार्थ सेवा के बदले अपने जनपद के लोगों की समस्या को उनकी करा आप तक पहुंचाना चाहता हूं। नंबर 1, प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों, कोचिंग व प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाने वाले लोग विगत 2 वर्षों से परिवार सहित भुखमरी से जूझ रहे हैं। सीतापुर के शिक्षा प्रेरकों का 31 मार्च सन 2018 से उनके मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है, वह भी भुखमरी के शिकार हैं। यही स्थिति है पूरे देश की, जहां पर 40 से 45 माह का मानदेय उत्तर प्रदेश के साक्षरता कर्मियों का नहीं मिला है। नंबर 3, कोरोना की वजह से बंद तमाम स्कूलों में से कामचीन जो लोग हैं अपने कर्मचारियों का वेतन नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते उनके ऊपर भुखमरी जैसी समस्या है। सीतापुर ने स्वास्थ्य और वेंटिलेटर पर है। विगत कई वर्षों में यहाँ पर सबकी तमाम बेड बने हैं, लेकिन अभी तक कार्मिक नहीं हो सका है। उसको चलाने के साथ साथ समस्त जिला अस्पतालों में, CSC, PSC में ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर आदि की व्यवस्था कराई जाए। नंबर 5, इस समय गांव में भी कोरोना अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। टेस्टिंग के अभाव में ग्रामीणों में मृत्यु दर बढ़ती जा रही है। कृपया
इस पर भी संज्ञान लिया जाए। रोज कमाने खाने वाले निम्न एवं मध्यम वर्ग के लोग भी इस समय प्रभावित हैं। कृपया इनके लिए ठोस रणनीति तैयार करने की भी प्रयास किया जाए। गांव में विधवा पेंशन या वृद्धावस्था पेंशन बढ़ोतरी की जाए। अगला है, कोरोना महामारी के चलते नमे एवं युवा की वकीलों के पास कोई कार्य नहीं है। उनके परिवार भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। इससे आपसे अनुरोध है कि इन पर भी ध्यान दिया जाए। उनके लिए भी मानदेय की व्यवस्था करने की कृपा की जाए। इस समय शहरों गांवों में तमाम लोग की आपूर्ति की जा रही है, तमाम आपूर्ति बाधित हो रही है। गांव में पलेवा सिंचाई का कार्य अपनी चरम सीमा पर है। इसे भी दुरुस्त करते हुए इस पर भी विचार किया जाए। तो साथियों, तमाम लोगों की समस्या के साथ माननीय दुर्गेश सिंह, जो कि शिक्षा प्रेरक संघ के जिलाध्यक्ष हैं और किसान संघ के भी जिलाध्यक्ष हैं, वे तमाम लोगों की पीड़ा को लेकर मुख्यमंत्री तक आपकी आवाज़ पहुंचाई है और उनसे निवेदन किया है कि प्रदेश के जो 1 लाख साक्षरता कर्मी हैं, सीतापुर के जो हजारों की संख्या में साक्षरता कर्मी हैं, इस विषम परिस्थिति में वो लोग जूझ रहे हैं, इनका मानदेय दिया जाए। और इसका संज्ञान उन्होंने तमाम बड़े नेताओं तक आपकी आवाज़ पहुंचाई है। जैसा कि मैंने पूर्व में आपके बताया कि मिस्टर साकेत मिश्रा ने उन्हें आश्वासन दिया है कि हम आपकी समस्या जो है इसको मानने और आपका मानदेय दिलाने का प्रयास करेंगे। और जो भी तमाम प्राइवेट सेक्टर में जो टीचर काम कर रहे हैं उनको भी लगभग 2 वर्ष का भी मानदेय हम दिलाने का काम करेंगे। और जो भी अन्य समस्या है उसका भी ध्यान हम मुख्य स्तर पर आकृष्ट समस्या का निदान कराने का प्रयास करेंगे। लगातार लोग संघर्ष कर रहे हैं। आपकी पीड़ा आपकी आवाज़ बनकर प्रदेश के मुखिया तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। तो साथियों, निरंतर प्रयास से ही कुछ हो सकता है, जो करके जिलाध्यक्ष माननीय दुर्गेश सिंह। साथियों, हम बराबर देश की खबर, पूरे देश की खबर, साक्षरता कर्मियों की खबर आप तक पहुंचाते हैं। और तमाम साथियों का लगातार कमेंट आ रहा है कि अब कुछ इनका नहीं होने वाला है। तो साथियों, न्यूज़ प्रयास करता है कि आपकी पीड़ा देश और प्रदेश पहुँचाए और जो भी जानकारी पूरे देश प्रदेश स्तर से आती है हम आप तक पहुँचाते हैं। यदि आपको लगता है हमारे चैनल से आप भी हैं, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा जब तक तमाम दबे कुचले कर्मचारियों का वो न्याय नहीं मिलता है, हम लगातार अपनी आवाज़ अपने प्रदेश सरकार के साथ साथ देश स्तर पर उठाते रहेंगे। तो साथियों, निरंतर प्रयास से ही सफलता मिलेगी। जिस तरह से इस विषम परिस्थिति में जहां पर लोग घरों में कैद हैं, कोविड-19 का प्रभाव, दूसरा लहर जो चल रहा है, लोग परेशान हैं, तमाम मौतें हो रही हैं, तमाम जनपदों से खबर आ रही है, तमाम हमारे साक्षरता कर्मी धनाभाव के कारण इलाज भी नहीं करा पाए हैं और काल के गाल में समा चुके हैं। लेकिन वे निरंतर इस विषम परिस्थिति में प्रयास कर रहे हैं। तमाम साथियों द्वारा लगातार सरकार को भी पत्र लिखा जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया था, हमारे चैनल पर आप देख सकते हो, बालकृष्ण शर्मा जो कि राजस्थान प्रेरक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने सरकार से मांग की है, मुख्यमंत्री से मांग की है कि हम लोग कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम करेंगे, सरकार हमें आज्ञा दें। तो साथियों, इस विषम परिस्थिति में आपकी आवाज़ लगातार शासन प्रशासन स्तर तक पहुंचाई जा रही है और सरकार से गुहार लगाई जा रही है कि शिक्षा प्रेरकों सहित तमाम जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले शिक्षक हैं और तमाम जो गांव में दबे कुचले लोग हैं, उनको इस परिस्थितियों में सरकार उनके ऊपर दया दृष्टि करे, उनको पैकेज दे, उनको मानदेय दे। और जो साक्षरता कर्मियों का लगभग 35 से 40 माह का मानदेय है, वो माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया गया है कि उसको यथाशीघ्र भुगतान किया जाए। तो साथियों, इस विषम परिस्थिति में जो हमारे साथी हमारे लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे वे प्रेरणा स्रोत हैं और प्रदेश और देश के 5,50,000 शिक्षा प्रेरकों के जीवन में प्रकाश लाने का कार्य कर रहे हैं। हमारा चैनल भी उनके माध्यम से आपकी आवाज़ प्रदेश सरकार और आपके केंद्र सरकार तक पहुंचा रहा है। साथियों, जो भी जानकारी पूरे देश और प्रदेश से आती है, सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल आपकी आवाज़ लगातार आपके प्रदेश स्तर पर देश स्तर पर उठाता रहता है। तो साथियों, संघर्ष के बिना कुछ मिलने वाला नहीं है। जैसा कि आप हमारे लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज की बड़ी खबर आ रही है सीतापुर उत्तर प्रदेश की तरफ से, जहां पर शिक्षा प्रेरकों की समस्या, प्रेरकों सहित तमाम
योजनाओं में काम करने वाले, चाहे वे प्राइवेट स्कूल में काम करने वाले हों, चाहे गांव स्तर पर बेरोजगार लोग हों, सबकी पीड़ा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाई गई है और निश्चित तौर पे उनको आने वाले समय में न्याय मिलने की आशा की जाती है। साथियों, इसी तरह का अपडेट पाएं। धन्यवाद।